गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। 1 CR इन 100 Days चैलेंज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पूरे स्टॉक के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे जो गृह उद्योग से संबंधित मशीन और मटेरियल हैं वो मैं मंगवा चुका हूं, और बाकी का कुछ मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट पर लगा हुआ है, जो कि कोई कल कोई परसों, मतलब एक दो दिनों के गैप पर आएगा। तो अब मैं उसका वेट ना करते हुए जो मटेरियल, जो मशीनरीज, जो गृह उद्योग से संबंधित आइटम मेरे पास पहुंच चुका है, मैं उसको अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता रहूँगा कि किस मशीन से क्या काम होने जा रहा है ना, किससे हम कौन सा उद्योग शुरू करने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है और कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता होती है। और इसी सीरीज़ को हम सुबह और शाम कंटिन्यू करते हुए अपनी प्रदर्शनी से पहले, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है 30 नवंबर का, उससे पहले हम इसको जो है कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हालांकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि संख्या ज़्यादा है और दिन हमारे पास बहुत ही कम है। चलिए जी, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको ये बताऊं, आपको ये दिखाऊं कि मेरे पास कौन कौन सी मशीनरीज या कितना स्टॉक अवेलेबल है। उससे पहले मुझे कुछ प्रश्नों के जवाब देने हैं। मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर। यहाँ पर एक साथी मुझे पूछ रहे हैं, सर मुझे मिट्टी का कुल्हड़ स्टार्ट करना है, कुछ आइडिया या गाइडेंस दीजिए। बिल्कुल सर, हमारे गृह उद्योग की लिस्ट में भी मिट्टी के कुल्हड़ का जो है आइडिया दिया गया है। तो जैसे ही उस मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन आएगा तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सौरिश सरदार 3240 जो भी ये साथी हैं, इनका कहना है सर इन्वेस्टर के पार्ट में और डिटेल चाहिए। सर इन्वेस्टर के पार्ट पर ऑलरेडी मैंने एक पूरा वीडियो दिया है जो कि 30 मिनट का है। उसे आप 1 या 2 बार ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। हालांकि अगर फिर भी आपको लगता है कि सर इन्वेस्टर के पार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, सर वीडियो के माध्यम से पॉसिबल नहीं होगा। इन्वेस्टर के पार्ट को समझना है अगर और ज़्यादा गहन तरीके से, सेकेंडरी संस्था को क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास प्रश्न आया कि सर संस्था को क्या बेनिफिट होने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। तो ये दोनों चीज़ों पर डिटेल डिस्कशन के लिए ही 30 नवंबर की जो वर्कशॉप है वो रखी गई है। 30 नवंबर को आप कार्यालय पर प्रोग्राम में आइए। उसके रजिस्ट्रेशन के लिंक्स जो है आपको पिछली वीडियोज़ में दिए गए हैं ऑलरेडी। स्पेशल एक वीडियो डेडिकेट की गई है उसके ऊपर भी। तो आप उस प्रोग्राम में आइए, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन, यानी कि जैसे एक मॉक इंटरव्यू होता है, एक मॉक कोर्ट लगती है, ऐसे ही हम मॉक रूप से एक डोनर या इन्वेस्टर के रूप में एक व्यक्ति को खड़ा करके और एक एनजीओ को खड़ा करके हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे कि कैसे उनसे बातचीत की जाती है। इन्वेस्टर को समझने में आसानी हो, डोनर को समझने में आसानी हो, संस्था को समझाने में आसानी हो, और संस्था को क्या क्या उसके बाद के प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। ये सारा डिटेल डिस्कशन हम 30 नवंबर की क्लास में करने जा रहे हैं, उसकी वर्कशॉप में करने जा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो पिछली वीडियोस हैं एक बार उनको दोबारा से चेक कीजिएगा। सेकंड या थर्ड डे की वीडियो में हमने उसके बारे में डिटेल दी हुई है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप 30 नवंबर को आइए बाकायदा, और वर्कशॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखने और सीखने को मिलेंगी। चलिए अब बिना देरी करते हुए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरे स्टॉक यार्ड पर। और ध्यान दीजिएगा, अब ये लास्ट वीडियो जहां पर मैं अपना स्टॉक दिखा रहा हूं, अब बाकी का स्टॉक जो भी रहेगा वो आप प्रोग्राम के दौरान देखिएगा। लेकिन तब तक जो है हम अपनी जो है जितनी भी हमारे पास मटेरियल या मशीनरीज आ चुकी हैं, मैं 1 बाय 1 सबके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा जो है संक्षेप में बताता रहूँगा कि किस मटेरियल से क्या काम होने वाला है। कुछ में हम कोशिश भी करें, क्योंकि हमें भी डेमोन्स्ट्रेट करना है कई चीज़ों को, तो हम कुछ मशीनों को चला कर भी देखेंगे, उनसे कुछ प्रोडक्ट बना कर भी देखेंगे। वो सारी चीज़ें लाइव मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे स्टॉक यार्ड की, मतलब हमारी जो हम क्या क्या मटेरियल ले चुके हैं उसकी एक छोटी सी झलक पर। चलिए मैं दिखाता हूं आपको कि क्या क्या सामान आ चुका है। आ जाइए मेरे साथ। यहां देखिए, देन आफ्टर यहां देखिए, ये मशीनें, सारा मटेरियल, ये सारा मटेरियल, पीछे भी मैंने भर के रखा हुआ है बहुत सारा आइटम, दिख रहा होगा हमारे कैमरामैन को। ये मशीनरीज, ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस पूरे टेबल पर हमने
ये सारा मुझे रखा और नीचे भी मुझे सब कुछ भरना पड़ा भाई, बहुत जगह कम रह गई थी। उधर भी आप देखेंगे सारे कार्टून्स पैक हैं और इतना ही मटेरियल अभी ट्रांसपोर्ट पर पड़ा हुआ है जिसे मैं कल उठाने जाऊंगा। फिर अब बार बार नहीं दिखाऊंगा क्या आया। अब मैं काम करूंगा, डेली सुबह और रात्रि 8 बजे जो वीडियो आ रही है उसमें 1 बाय 1 मैं मशीनों के बारे में बताऊंगा, किस मशीन से क्या काम होता है, क्या प्रोडक्ट निकलता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे देखना मत भूलिएगा अपने चैनल द एनजीओ गुरु पर।